कांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि चश्मदीद मिला है। कानपुर कांड का एक और चश्मदीद अब सामने आ गया है, जहां रास्ते में जेसीबी लगाने वाला ड्राइवर राहुल पाल गिरफ्तार किया गया। तो उसने कहा है कि विकास ने उसे धमकी दी थी कि जेसीबी लगाए। तो मुठभेड़ में मारे गए प्रेम प्रकाश ने खेत पर जाकर बुलाया था और विरोध करने पर कहा था कि जान से मार दिया जाएगा, जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो बड़ी खबर चश्मदीद सामने आया है। कानपुर कांड का एक और घटना वाले दिन उसने कहा कि जेसीबी लगाई गई थी, उसी ने लगाई थी। दरअसल पुलिस वालों को रोका गया था तो इसी जेसीबी के जरिए, और ऐसे में साफ उसने कहा कि उस पर दबाव था, जान से मारने की धमकी उसको दी गई थी कि वो जेसीबी लगाए। तो खेत में काम कर रहा था, लेकिन खेत में काम करने के दौरान ही जो मुठभेड़ में मारा गया प्रेम प्रकाश, उसको वहां पर बुला लिया गया। तो बड़ी खबर कानपुर कांड से जुड़ी हुई चश्मदीद एक और अब कानपुर कांड से जुड़ा हुआ मिला है, जिसने बतलाया है कि जेसीबी लगाने के लिए किस तरह से उस पर दबाव बनाया गया और कहा कि अगर जेसीबी नहीं लगाओगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तो ये वही जेसीबी है जिससे पुलिस को रोकने की कोशिश की थी, पुलिस का ध्यान भटकाने की कोशिश की थी, और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात विकास दुबे और उसके साथियों ने की थी। तो जो चश्मदीद है वो सामने आया है। घटना वाले दिन का जिक्र किया कि कैसे उसको बुलाने के लिए भेजा गया और फिर खेत में काम कर रहा था, लेकिन उसे इनकार किया, उसे विरोध किया कि वो नहीं लगाएगा, लेकिन मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी उसे दी गई, जिसके बाद उसने वो जेसीबी वहां पर लगाई। और उसके बाद ही कांड पूरा आपने देखा, कानपुर कांड किस तरह से 8 पुलिसकर्मी मारे गए। कर दो तो हमको जाके मैडम बड़ी वाली छत पे ब्रेकिंग करती है और नीचे से तुम भी धीरे से लगी करके तुम भी लगाती। और इसके बाद में मैडम वहाँ पे 8-10 मिनट बाद जो है फायरिंग होने लगी। वहाँ मैडम की फायरिंग बहुत तेज तेज होने लगी और करीब 15-20 मिनट तक फायरिंग हुई। इसके बाद में मैडम जी वहाँ पे जो है देखा क्या कि बहुत मतलब वहाँ पे सब लोग एकदम बिल्कुल प्रेजेंट टाइम सब मौजूद थे। और जब गोली शांत हुई वहाँ से एक आवाज़ आई बनकार, वहाँ से एकदम बिल्कुल साइलेंट, ना कोई थी, किसी की आवाज़ गई ना कोई बोला, एकदम शांत हो गई। इसके बाद मैडम जी मैं देखा कि बहुत पुलिस आ रही है, टार्चें दिख रही हैं, तो मैं सोचा मैं बहुत देर वहाँ से मैडम जैसे तैसे मैं चुपचाप की भाग गया। तो जैसे कितने बजे वहां बुलाया गया था जेसीबी मशीन लगाने को? और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नीरज अवस्थी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो नीरज, इस चश्मदीद को हमने सुना जिसने जेसीबी वहां पर लगाई, जिसने पुलिसकर्मियों को रोका था, जिस तरह से इसका बयान यहाँ पर सामने आया है, क्या ये महत्वपूर्ण है पुलिस के लिए जो कार्रवाई अब चल रही है, एसटीएफ जिस तरह से कर रही है, एसआईटी जिस तरह से कर रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जेसीबी का उस दिन से अहम रोल था, चूंकि जेसीबी को रास्ते में रोका गया था ताकि पुलिसकर्मी जो हैं गाड़ी रोककर पैदल आए, और पैदल आने के बाद जैसे ही आगे की तरफ बढ़े उन पे हमला किया जाए, वही हुआ भी उस घटनाक्रम में। तो साफ तौर पे है अब जो जेसीबी चालक है राहुल पाल, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे जो पूछताछ की गई है उसमें अहम खुलासे निकाले गए। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रकाश जो मुठभेड़ में मारा गया है वो इसे लेके आया था, ये खेतों में काम कर रहा था, जबरन इसको लाया गया था, उसके बाद बीच रास्ते में जेसीबी को खड़ा कराया गया, इसके बाद इसको छत पे ऊपर ले जाके रोक दिया गया था। इसने पूरा घटनाक्रम सामने देखा, जैसा कि हम बता रहे हैं, तमाम चीजें इसने देखी कि किस तरीके से पुलिस के ऊपर हमला किया गया। उन सभी चीजों को लेकर अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और ये अहम कड़ी साबित होगा पुलिस के आगे के कहानी में, क्योंकि जब कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा तो इसको सरकारी गवाह के रूप में भी जो पुलिस है वो पेश कर सकती है। जी नीरज, क्या इससे कुछ और अहम जानकारी कि कितने साथी थे, किस तरह से इस पर दबाव बनाया गया जान से मारने की धमकी को लेकर, और उस वक्त किस टाइम पर उस जेसीबी को वहां पर लगाया गया, विकास दुबे से उसकी अगर कुछ कन्वर्सेशन रही तो उसमें क्या कुछ रहा? देखिए, उसने साफ तौर पर बताया है कि रात के समय वो खेतों में काम कर रहा था, उसको प्रेम प्रकाश उसको बुलाने गए, उसने कहा काम कर रहे तो उसको धमकी दी गई। उसके बाद विकास ने धमकी दी और कहा कि वहीं गाड़ी बीच रास्ते में ही लगा दो। शुरू में उससे कहा गया कि तुम गाड़ी पे ही रुकोगे, लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद उससे कहा गया कि तुम वहां से नहीं हटोगे। इन सारी चीजों को लेकर पुलिस जो है जांच कर रही है, इसके तमाम बयान नोट किए गए हैं
और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो साफ तौर पे घटनाक्रम से जुड़ी हुई है, तो वो साफ तौर पे सच भी नजर आ रही। इन सभी चीजों को लेकर पुलिस ने इसके बयान दर्ज किए हैं, साथ ही पूरे मामले की छानबीन कर रही है और भी चीजें जो इसके द्वारा पता लगाई जा सकती है वो पता लगा रही है। जी, यानी कि अब नीरज, इससे मान लिया जाए कि अभी तो एक और चश्मदीद यहाँ पर मिला है, यानी कि आने वाले वक्त में शायद जो डर पहले था वो खत्म हो गया, तो चश्मदीद एक एक करके सामने आ सकते हैं और इस पूरे केस को देखें तो कामयाबी मिल सकती है, जल्दी ये सॉल्व हो सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस ने विकास दुबे और उसके गैंग के कई लोगों को मार गिराया है, मुठभेड़ के दौरान कई को गिरफ्तार किया गया है, कई लोगों को इसमें पूछताछ चल रही है। उसी हिसाब से जब आगे की प्रक्रिया चालू होगी तो कोर्ट में बहुत अहम होगा पुलिस को कुछ ऐसे गवाह और सबूत पेश करना, तो उसी कड़ी में इसको जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जो जेसीबी का इसमें अहम रोल था उसी दिन से, क्योंकि जेसीबी को रोका गया था। ये पुलिस को समझ जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस नहीं समझी थी, उसको भाप नहीं पाई थी इरादे, जिसके बाद इतना बड़ा घटनाक्रम सामने आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए।